दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि आखिर मैं मोबाइल के ज़रिए अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करता था, तो मैंने उसकी बहुत तफसील के साथ सारी बातें बताई। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आखिर इस वक्त जो मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूं वो अपने पीसी में करता हूं, तो आखिर पीसी में मैं कैसे अपनी वॉइस की एडिटिंग करता हूं, कैसे रिकॉर्ड करता हूं। मैं आपको दिखा दूं सबसे पहला मैक कि जिसका नाम मैंने यहां पर लिखा है कि जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूं, जिसके ज़रिए मैं आजकल की जितनी भी वीडियो मैं इसी से रिकॉर्ड करता हूं, पहले वाले मैक से, जिसका नाम है माउनो मैक। ये बहुत मशहूर मैक है। आपको अमेज़ॉन के ऊपर जाना हो, जाकर के सर्च करना है माउनो मैक, तो आपके सामने माउनो का बहुत ज़बरदस्त मैक है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं कौन सा मैक अभी यूज़ कर रहा हूँ आजकल की वीडियो में, मैं कौन से मैक से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो ये वाला मैक है। दोस्तों देखें, बहुत सस्ता मैक है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1600 का ये मैक आता है, बहुत सस्ता मैक है। आप ये माइक खरीद ले अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए, फिर आप खुद ही अपनी वॉइस सुनिएगा। बहुत अच्छी वॉइस आपको इस माइक से सुनने को मिलेगी। और अगर आप मेरी तरह एक और मैक खरीदना चाहें कि जिसको मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूं, तो दूसरा मैक ये वाला है ब्लू येटी। ये 11,000 रुपए का आता है, बहुत अच्छा मैक है। मैं ये दो मैक पर्सनली यूज़ करता हूँ। एक माउनो का मैक है जो कि तकरीबन 1600-1700 का मिल जाएगा आपको। मैंने जब खरीदा था तो 2400 का था, अभी आजकल इसकी कीमत बहुत कम चल रही है। और दूसरा ये वाला मैक है ब्लू येटी, ये बहुत अच्छा मैक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पीसी में मेरी तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इन दो मैकों में से कोई एक मैक ज़रूर खरीद लें। मेरा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले ये वाला मैक खरीदें, ऊपर वाला माउनो का मैक जो 1600 का है। क्योंकि दोस्तों अभी शायद आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पा रहे होंगे, तो जब तक आपकी यूट्यूब से अर्निंग ना हो तब तक आप महंगे मैक ना खरीदें। मेरी अर्निंग अच्छी होती है इसलिए मैं अच्छे अच्छे मैक भी खरीदता हूँ, सॉफ्टवेयर भी खरीदता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खरीदा करता हूँ। लेकिन जब मेरी अर्निंग नहीं होती थी तब मैं सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्ड करता था। जब मैंने मोबाइल से तकरीबन 2-3 लाख रुपए कमा लिए तो उसके बाद मैंने ये सब मैक खरीदना शुरू किए। उसके बाद आपको अगली चीज़ दोस्तों एक और चीज़ यानी पॉप फिल्टर ज़रूर लेना। अगर मैक आप ये खरीदें तो साथ में एक पॉप फिल्टर ज़रूर ले लें। तो पॉप फिल्टर आप कौन सा खरीदें, तो मेरा सजेशन रहेगा यही वाला खरीदें, माउनो का पॉप फिल्टर है, बहुत अच्छा, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप जाकर के अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे माउनो पॉप फिल्टर तो आपको ये वाला पॉप फिल्टर आराम से मिल जाएगा, बहुत अच्छा पॉप फिल्टर होता है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास पैसे हो तो ज़रूर खरीदें, वरना पीसी के अंदर आप बगैर माइक के रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। कोई सस्ता वाला मैक दोस्तों मत खरीदिएगा। ये वाला मैक भी मैंने पीसी में यूज़ किया है, बोया का मैक, लेकिन इसकी वॉइस पीसी में अच्छी नहीं है, इसलिए पीसी या लैपटॉप में आप ये वाला मैक खरीदने की कोशिश करें। उसके बाद नंबर 2 पे आपको एक और काम करना, ऑडासिटी ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको अपने पीसी में डाउनलोड करके रखना है। इसको कैसे आपको डाउनलोड करना, तो चलिए वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आपको गूगल पर जाना हो, यहाँ पर सर्च करना ऑडासिटी, तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आप अपने सिस्टम के एतबार से यहाँ पर ऑडासिटी का कोई भी वर्जन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 32 या 64 बिट का है तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नीचे के जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये जो है मैकबुक वगैरह के लिए हैं। यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, या आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसे कट किए देता हूँ। अब चलिए मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके दिखाता हूं और फिर उसकी पूरी एडिटिंग करके दिखाता हूं कि आखिर मैं अपनी वॉइस की एडिटिंग कैसे करता हूं। तो आप देखें दोस्तों, ये मेरे सिस्टम में ऑडासिटी यहाँ पर पहले से डाउनलोड है, मैं इसी में अपनी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करता हूं। मैं इसे ओपन किए लेता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको अगला काम यह करना है कि यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। मैं डेमो के तौर पे आपके सामने अपनी 20 सेकंड की वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसे एडिट करके दिखाता हूँ। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्रील, कभी तुम्हें आसमान से बहुत जल्दी जमीन के ऊपर फौरन आना पड़ा है क्या? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत रफ्तार के साथ जमीन पर उतरना पड़ा है। चार बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत रफ्तार के साथ जमीन पर उतरना पड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी थोड़ी सी वॉइस जो है रिकॉर्ड कर ली। मैंने आखिर में जानबूझ के कुछ गलती की है ताकि मैं आपको एडिट करके दिखा सकूं कि आखिर मैं इसमें एडिट कैसे करता हूं। ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है, यहां से मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन किया था और इस वाले आइकन से रिकॉर्डिंग को पॉज कर दिया था। अब मैं इसको सुन करके देखता हूं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्रील, कभी तुम्हें आसमान से बहुत जल्दी जमीन के ऊपर फौरन आना पड़ा है क्या? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया कि हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत रफ्तार के साथ जमीन पर उतरना पड़ा है। चार बार ऐसा
तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलती की, जानबूझकर की। अब इसको हम एडिट कैसे करेंगे, तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप यहाँ पर से जितना आपसे गलत हुआ है, मैंने इतना गलत हो गया, मैं इसको कट किए देता हूँ। इसको कट किया, अब यहाँ पर आइकन ला के फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सुनूंगा पीछे से कि आखिर और गलतियां कहां पर हुई हैं। इन पर उतरना पड़ा है। 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत अब देखिए यहां पर फिर से मैंने गलती की थी ताकि आपको समझाया जा सके। अब इतना मुझे पकड़ के यहां तक करना, इसको बैक करके कट कर लेना है। अब आप सुने मेरी वॉइस, यहां पर जो गलतियां हुई थी वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी। आज जमीन पर उतरना पड़ा है। 4 बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत रफ्तार के साथ जमीन पर उतरना पड़ा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर मेरी वॉइस पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है। इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आप इसे सेव कर लेंगे। सेव करने का आसान तरीका, आप सबसे कोने में देखें फाइल जहां पर लिखा हुआ, यहां पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट MP3 के ऊपर आपको सिलेक्ट करके इसको सेव कर लेना। मैं यहां पर कोई इसे नाम दे देता हूं, 444 इसे नाम दे दिया और सेव कर दिया। तो ये मेरे फाइल मैनेजर में जाकर के सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको इस फाइल को जो है अपने मोबाइल में करना हो, फिर मोबाइल में ले जाकर के एडोब इनहैंस के जरिए इसका बैकग्राउंड की जितनी नॉइज है वो सब खत्म करना है। दोस्तों ये काम आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं, लेकिन पीसी में एडोब इनहैंस के जरिए वॉइस रिमूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगरचे मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है, इसलिए मैं ये काम अपने मोबाइल ही में करता हूँ। तो मैं जल्दी से इसे अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने उसे अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। सबसे ऊपर आपको 444 वाली मेरी वो वॉइस नजर आ रही। अब मैं इसे इनहैंस करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनहैंस कैसे किया जाएगा, आपको क्रोम में जाना है और यहां पर आकर के आपको एडोब इनहैंस सर्च करना है। उसके बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट पर जाना है और यहां पर आकर के अपनी उसी वॉइस को अपलोड करना है। मैं यहां पर अपलोड करता हूं जल्दी से। उसके बाद अपनी फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जो है ऑडियो को सबसे ऊपर देखेंगे, भी ये ऑडियो आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वाली मेरी वॉइस थी, इसे मैं सिलेक्ट कर लिए लेता हूँ। तो अब देखें दोस्तों, यहाँ पर ये इनहैंस हो रहा है और ये कुछ ही मिनट के बाद मेरी वॉइस को जो है पूरी तरीके से उसके बैकग्राउंड को ख़त्म कर देगी। तो ये देखें यहाँ पर मेरी वॉइस जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसे डाउनलोड किए लेता हूँ, ये मेरे फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे फाइल मैनेजर में यहाँ पर मेरी ये वॉइस नज़र आ रही। मैं इसे मूव किए देता हूँ। देखिए इसे मैंने मूव करके बिल्कुल फ्रंट में लेकर के आ गए। उसके बाद मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर चलूंगा और आपको पूरी एडिटिंग करके दिखाऊंगा कि आखिर मैं इसकी एडिटिंग कैसे करता हूं। ये मैंने अपने पीसी में उसे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को खोल लिया है। सबसे पहले जो पुरानी वाली मेरी वॉइस थी इसे मैं कट किए देता हूं। यहाँ पर से कोने में देखिए कट का निशान, इसे मैं कट करता हूँ। फाइल के ऑप्शन पर जाता हूं और इंपोर्ट करता हूं अपनी उसी फाइल को। देखिए यहां पर मेरी मोबाइल की मेमोरी नजर आ रही, मैं इसके ऊपर क्लिक किए देता हूं। मैंने मोबाइल की मेमोरी में सबसे ऊपर उस वॉइस को डाल रखा था, तो सबसे नीचे में आता हूं। यहां पर देखिए मेरी वो वॉइस नजर आ रही, मैं इसे सिलेक्ट किए लेता हूं। ये सिलेक्ट हो गया, मेरे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में मेरी वो वॉइस आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी वॉइस को एडिट करना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं कैसे एडिट करता हूँ। मेरे बहुत सीक्रेट तरीके के जिनके जरिए मैं अपनी वॉइस में कशिश पैदा करता हूँ। दोस्तों मैं सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर अपनी वॉइस को एडिट कर देता हूँ। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरी वॉइस की एडिटिंग हो जाती। लेकिन उसका तरीका क्या, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखें इफेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे। चौथे नंबर पर देखें यहाँ पर वॉल्यूम एंड कंप्रेशन आपको नजर आएगा। यहाँ पर इसको नॉर्मलाइज हम कर देंगे, सबसे नीचे से इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। तो ये देखें मेरी वॉइस जो है नॉर्मलाइज हो गई है। उसके बाद दूसरा काम आपको बड़ा आसान सा काम करना है, यहाँ पर आना है इक्वलाइजर एंड फिल्टर। ये 7वें नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आएगा इक्वलाइजर एंड फिल्टर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको तीसरे नंबर वाले पे आना है ग्राफिक इको, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये मेरी मेन सेटिंग है जो मैं अपनी वॉइस में करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा। और अगर आप मेरी तरीके से वॉइस को एडिट करना चाहते हैं तो सेम बस इसी तरीके से आप ट्रेबल बढ़ाएं। दोस्तों मैं अपने वॉइस में बेस नहीं बढ़ाता हूं क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है, इस वजह से मैं अपनी वॉइस में ये बेस वगैरह कुछ नहीं बढ़ाता हूं। इसलिए आपको भी अपनी आवाज को देखना, अगर आपकी आवाज भी भारी तो आप अपनी वॉइस में बेस ना बढ़ाएं बल्कि सिर्फ ट्रेबल को बढ़ाएं। ट्रेबल इस तरीके से इतना ही सिर्फ रखें, इससे आपकी वॉइस बहुत अच्छी आपको नजर आएगी। मैं इसे अप्लाई किए देता हूं, ये मेरी वॉइस के ऊपर अप्लाई हो गया। अब दोस्तों मैंने वो सारे तरीके आपको बता दिए कि आखिर मैं कैसे अपनी वॉइस की एडिटिंग करता हूं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।